जतिन सहदे पूछ रहे हैं व्हाट इज द राइट वे पुट द टीम मेंबर्स इन बाइनरी सो दैट क्रॉस लाइन कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अवॉइडेड। जतिन, जहां ये दिमाग लगाना है कि कैसे हम स्ट्रक्चर पुट करें, कैसे ना करें, क्रॉस लाइन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जितना दिमाग आप सिस्टम में लगा रहे हैं उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है। मतलब अगर आपने 10% दिमाग लगाया तो 10% कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, 100% दिमाग लगाया तो 100% कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। किसी आदमी के एसोसिएशन को सिंपल समझ लीजिए, उसको प्लान किसने दिखाया, कब दिखाया, पहले दिखाया कि बाद में दिखाया, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति को उसने पेमेंट थमाई, जिस व्यक्ति के कहे पे पैसा निकाला, वही व्यक्ति उसका स्पॉन्सर होना चाहिए। और इस व्यक्ति को हमें यह छूट देनी होगी कि इस व्यक्ति को कहां प्लेस करता है। जब तक हम ये ज्ञान बांटेंगे अपलाइन को कि मेरी टीम में प्लेस कर दो, डाउनलाइन को ज्ञान बांटेंगे तो इसकी में प्लेस कर दे, जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये फिजूल के दिमाग लगाते रहेंगे तब तक हमारी इनकम ना होके, बिजनेस ना होके, ये पॉलिटिक्स का मैदान बना रहेगा। जब तक हमारी नजर अपने काम से हटके दूसरों के कॉन्टेक्ट कहां जा रहे हैं कहां नहीं इस पे है, तब तक हम अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख नहीं देख रहे। हम तो चिड़िया की आंख भी देख रहे हैं, चिड़िया का शरीर भी देख रहे हैं, चिड़िया पूरी भी देख रहे हैं, उस डाल पे बैठे 100 चिड़िया और भी देख रहे हैं, पूरा पेड़ देख रहे हैं। हमारे को तो पूरा जंगल नजर आता है दोस्त, अगर मैं सच बात बोलूं तो। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल है, जिस आदमी ने जिसको पैसा दिया इसका मतलब उस व्यक्ति पे विश्वास करता है। जो जिस व्यक्ति पे विश्वास करता है वो अपनी ज्वाइनिंग कहीं डाले। अगर आप 5, 7, 10 आदमी ज्वाइन नहीं करा सकते हैं अपनी टीम के, 20 आदमी ज्वाइन नहीं करा सकते, उनको डेवलप नहीं कर सकते, तो वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। और अगर आप अपने 5, 7, 10 आदमी ज्वाइन करा के उन्हें डेवलप करने के लिए कैपेबल हैं, तो आपको किसी का कॉन्टेक्ट चाहिए ही क्यों? किसी क्रॉसलैग को वो कॉन्टेक्ट चाहिए ही क्यों? ये जो चीजें हैं ये हर व्यक्ति, मैं बोलता हूं जहां राजनीति होगी, जिसके दिमाग में राजनीति होगी उसके दिमाग में बिजनेस नहीं कर सकता। ये जो सांप और नेवले का बैर है, ये राजनीति और बिजनेस का, व्यापार का बैर है। व्यापार और राजनीति एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, सिर्फ करप्शन में एक दूसरे के साथ आते हैं, लेकिन अदरवाइज ये एक दूसरे के खिलाफ है। राजनीति अलग है, व्यापार अलग है। राजनीति अमीरों को बताएगी कि गरीब तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे, और गरीबों को बताएगी कि अमीर तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। बीच में राजनीति होती है। जो अपनी अपलाइन के प्रति डाउनलाइन को डराता और डाउनलाइन के प्रति अपलाइनों को डराता, वो नेटवर्कर नहीं होते हैं, वो राजनीतिक होते हैं, नेता होते हैं, झूठे नेता, करप्ट नेता। असलियत में व्यापार वो करता है जो टीम को अपलाइन से और अपलाइन को टीमों से जोड़े और बीच में अपने आप को पिलर बना के रखता है। वो व्यक्ति व्यापार करता है, बाकी व्यक्ति राजनीति करते हैं। तो जो अपनी अपलाइन के कॉन्टेक्स्ट पे नजर गाड़ के बैठा, इसका मतलब यह है कि वो खुद अपनी अपलाइन को बता रहा है कि आई एम इनकैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग 5 to 10 पीपल। मैं 10-12 लोग नहीं जोड़ सकता और उन्हें डेवलप नहीं कर सकता हूं, इसलिए मेरी सारी नजर तेरे ऊपर है। तो आपने इसे जोड़ा क्यों और जोड़ दिया तो इसे छोड़ दो, क्योंकि वो खुद बता रहा है वो इनकैपेबल है। इनकैपेबल को आप मदद दे दोगे तो उसको तो मदद पहुंचेगी नहीं, लेकिन आपका और जो आपको आगे बढ़ना था नुकसान हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर, इन द सेम मैनर, आप अपने लिए भी यही बनाओ कि जो टीम ज्यादा बकबक करती है उसके करे। अपलाइन हो तो डाउनलाइन, और डाउनलाइन है तो अपलाइन। अगर कोई अपलाइन बोल रही है बार बार कि तू 1 लेग पे फोकस कर, 1 लेग पे फोकस कर, दूसरी मैं चला दूंगा तेरी, तो इस पे भरोसा मत करिए। ये क्यों चला देगा? अगर इसे हर एक आदमी को ऐसे ही कमजोर बनाना है जैसे आपको बना रहा है, तो ये किसकी क्या लायक चलाएगा? ये आपको डेवलप ही नहीं करना चाहता। ये कहता ही नहीं है कि बच्चे मुझे तेरे पे भरोसा और तू बहुत अच्छा कर लेगा। एक बाप अपने बेटे को कभी ये बात नहीं बोलेगा कि तू बेटा पढ़ाई लिखाई मत कर, कुछ मत कर, जिंदगी भर तेरा बाप बैठ के खिलाएगा तेरे को, मैं तेरे को कर दूंगा, तू छोड़ पढ़ाई, तू लात मार, तू मेहनत मत कर, तू अय्याशिया कर। और अगर कोई बाप अपने बच्चों को ऐसा बोलता भी है तो हम सब जानते हैं उसके बच्चे किस कारण है। जिस दिन ये बाप मर गया उस दिन इसका बच्चा किसी काम के लायक नहीं होगा। तो कोई भी अच्छा बाप अपने बेटे को यश नहीं बना सकता। इन द सिमिलर मैनर किसी नेटवर्कर को अपनी टीम को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। तो बीइंग एन अपलाइन अपनी टीम को कमजोर मत बनाओ और दिमाग लगाना छोड़ दो। जिसका जो आया है, जहां उसे ठीक लगता है डालने दो। अगर ये फैसला एक आदमी के हाथ में रहेगा तो ठीक है, अगर ये फैसला पंचायत के हाथ में आ गया ना, तो
सब धोबी के कुत्ते बनेंगे, ना घर का ना घाट का। जिस बंदे को ज्वाइन करना है उसको इतनी राजनीति नजर आएगी कि यार ये लोग तो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, किसी ना किसी को नाराज करते रहोगे, कभी कोई रूठ गया, कभी कोई रूठ गया, कभी कोई कैकई कोप भवन में जा घुसेगी, कभी किसी की कैकई कोप भवन में जाके घुसेगी। सिर्फ ऐसे केस में दो ही चीजें शाश्वत रहती हैं, एक कैकई, दूसरा कोप भवन। काम तो होता ही नहीं है। आज राजा दशरथ की कैकई रूठ गई, ये मनाने जाता है, वो बोलती है तुझे याद है तूने मुझे 2 वर दिए थे ज्वाइनिंग के टाइम कि एक पावर लैग दूंगा, एक सपोर्ट दूंगा। आज क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा इरादा? मुझे तो आज जब सपोर्ट चाहिए थी तूने बंदा दूसरे को दे दिया। इतनी राजनीति होती है कि दशरथ का पूरा जीवन युद्ध लड़ना तो भाड़ में जाए, कैकई को कोप भवन से बाहर निकालने में चला जाता है। तो आपका बिजनेस आपकी आईडी से शुरू होता है दोस्त। मैं ये सजेशन डायरेक्टली दे रहा हूं, किसी की क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गलती से किसी अपलाइन का आपके लिए कमिटमेंट, आपकी पर्सनल नहीं, हर किसी की बात कर रहा हूं कि मैं तुझे पावर दूंगा या वो दूंगा। आज अगर मेरी यकीनन बात मानने आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हर उस अपलाइन को नकार दो जिसने कभी तुमसे पावर लैग की बात करी है। हर एक उस अपलाइन को नकार दो। आपके अंदर अगर कोई चीज है जो पावर लैग मांगती है तो उस कमजोरी को भी नकार दो। इससे बढ़िया 2 टन शिलाजीत खा लो। जो अंदर कमजोरी ये बोल रही है कि जितेंद्र डागर तू किसी दूसरे के कॉन्टेक्ट से कामयाब हो सकता है, या जब तुझे 1 लाख किसी दूसरे की मिलेगी तो तू रेस में भाग पाएगा, तो इस कमजोरी को भी नकार दो, इस वीकनेस को हटा दो जिंदगी से। अगर मैं खुद कैपेबल नहीं हूं ज्वाइनिंग्स निकालने का और उनको डेवलप करने का, तो मैं क्या तो अपलाइन से उम्मीद करूं, क्या क्रॉस लैग से उम्मीद करूं, क्या सिस्टम से उम्मीद करूं? तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसके लिए आदमी को अपने अंदर आत्मविश्वास को जन्म देना पड़ेगा। और मेरी भाषा में बात करें, ज्वाइनिंग उसकी होती है जिसको आईडी मिली है, और उस आदमी का अधिकार होता है कि वो कहां प्लेस कर दे। और हर अच्छे नेटवर्कर को, कामयाब होने वाले नेटवर्कर को चाहिए कि वो हर उस व्यक्ति की हर उस इच्छा का सम्मान करे कि ये इस व्यक्ति की ज्वाइनिंग है, भाई जहां मर्जी है लगाए। एक व्यक्ति ज्वाइनिंग उठा के लाया, उसका जो मर्जी होगा करेगा, हम कौन है बीच में बोलने वाले? हम कोई कायर कमजोर थोड़ी ना है। देगा तो इसको धन्यवाद देंगे। कोई बंदा अगर हमारी अपलाइन की सपोर्ट से हमारी टीम में ज्वाइन कर गया और हमारी लेग चल गई, तो हमारे को अपलाइन को भगवान मान लेना चाहिए कि यार ये क्या आदमी है, क्या मुझे अद्भुत अपलाइन मिल गई, क्या मुझे देवता स्वरूप आदमी मिल गया कि मेरा 50% काम आसान कर दिया। मेरा काम नहीं करा, मेरा 50% काम आसान कर दिया। तो बदले में यह भी इच्छा रखो कि मैं उस आदमी को अब क्या लौटा के दूं, जिस आदमी ने मेरा 50% काम आसान कर दिया, तो मैं इसे यह दिखाऊं कि इसने सही आदमी पे दाव खेला है। मैं अपना काम 200 गुना बढ़ा देता हूं, 100 गुना बढ़ा देता हूं, मैं और मेहनत करूंगा, आज के बाद मैं और लॉयल हो जाऊंगा। जब ऐसे संबंध होंगे ना तो चीजें चलेंगी। और जब तक ये एक एक ज्वाइनिंग की 75, 150, 500 रुपए की पेड़ की लड़ाई और हर एसोसिएट के ऊपर लड़ाई होगी, तब तक राजनीति होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है तो एक सिद्धांत का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और सब नहीं कर सकते तो आप करो, आपके साथ कोई और करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सिद्धांत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज से आप नियम बना लीजिए, जिसको कामयाब नेटवर्कर होना है। मैं फिर वही बोलता हूं, अच्छा लगे ना लगे, बुरा लगे, दिमाग ना माने, आपको अगर एक कामयाब और अच्छा नेटवर्कर बनना है तो आपको एक चीज गांठ बांधनी पड़ेगी, आपको एक नियम को सर झुका के सहमति देनी पड़ेगी कि ज्वाइनिंग उसकी जिसको पैसे मिल गए, और उसके बाद इस आदमी का हक किसी के साथ जुड़े रहने का है। इसको किसी आदमी को कोई भी लालच दिखा के सिस्टम में हिलाना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि व्यक्ति की छूट होनी चाहिए वो कहां डाले। तो जब तक आप इस प्रिंसिपल का सम्मान कर रहे हैं, तब तक इस सिद्धांत की जिम्मेदारी है कि आपके नेटवर्क में कभी भी कलह और कलेश उत्पन्न नहीं होने देगा, यह कभी राजनीति को जन्म नहीं लेने देगा। और जब जब यह सिद्धांत जिस जिस टीम में टूटेगा, उस टीम की पंचायतों का सरपंच किसी को बना लीजिएगा, कोई भी अपलाइन बैठा लीजिएगा, कुछ भी संवाद कर लीजिएगा। उस नेटवर्क में पॉलिटिक्स आए बिना रुकेगी नहीं। टीमों को टूटना ही है, एक दूसरे से अलग होना ही होना है, संधि विच्छेद होना ही होना है, लड़ाई झगड़े होने ही होने हैं। उनका 70% टाइम पॉलिटिक्स और 30% टाइम बिजनेस में जाएगा। यह कुदरत का नियम है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। जब तक कि आप इस सिद्धांत का सम्मान नहीं करेंगे
कि ज्वाइनिंग जिसने उठा ली उसकी हो गई, अब उसकी मर्जी, जहां मर्जी डाले। हमारे पास काम करने को और बहुत लोग हैं। जब तक इस सिद्धांत का सम्मान नहीं होगा तब तक राजनीति रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। जिस दिन आपने इस सिद्धांत का सम्मान करना चालू कर दिया, उस दिन के बाद आपकी और आपकी टीम केवल और केवल व्यापार करेगी, बिजनेस करेगी, केवल बिजनेस की ग्रोथ सोचेगी, और उस दिन के बाद आपके यहां पर पॉलिटिक्स नहीं होंगी। दिस इज द थिंग।